2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था और ये वर्ल्ड कप भारत में चल रहा था। भारत के जितने भी व्यक्ति थे, खासकर सेलिब्रिटी हों, नेता हों या आम जनता हों, सभी लोग चाहते थे कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते। और भारत के एक होनहार खिलाड़ी यानी कि कप्तानी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, एक ऐसे खिलाड़ी जिनको कि पहली दफ़ा कप्तानी थमाई गई। तो T20 का वर्ल्ड कप पहली बार शुरुआत हुई। आईसीसी ने एक नया फॉर्मेट को लॉन्च किया T20, और इसकी वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई तो पहला ट्रॉफी जो है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ही जीता था, यानी भारत ने ही जीता था। उसमें बहुत ही सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। उसी वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने भी 6 छक्के लगाए थे। उसी वर्ल्ड कप के दौरान वीरेंद्र सहवाग का बल्ला चला भी था। उसी वर्ल्ड कप के दौरान गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी ने अपना जलवा बिखेरा था। फिर उसके बाद भारत की ओर से ज़बरदस्त प्रदर्शन लगातार होने लगे, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो। वनडे की जब बारी आई तो 2011 का वर्ल्ड कप भारत में था, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा था और भारत को चाहिए था कि इस बार वर्ल्ड कप जीता जाए। और कप्तानी कर रहे थे वही लंबे बाल वाले महेंद्र सिंह धोनी, और अच्छी कप्तानी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने, चूँकि उनकी कप्तानी में भारत आगे बढ़ रहा था, सचिन तेंदुलकर का ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा था, ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा था गौतम गंभीर का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग का चल रहा था। और उसमें एक ऐसे खिलाड़ी का मैं नाम लेना चाहता हूँ जो कि भारत को चारों तरफ से मदद कर रहा था, यानी कि चौतरफा प्रदर्शन कर रहे थे, होनहार प्रदर्शन कर रहे थे, हरफन वाला प्रदर्शन कर रहे थे। वो ऐसे खिलाड़ी, उनका नाम है युवराज सिंह। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन का नज़ारा दिखाया था वर्ल्ड कप के दौरान और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। क्या उसी युवराज के राह पर भारत का कोई भी ऐसा खिलाड़ी अभी तक भारत को नहीं मिल पाया? लेकिन आज मैं चर्चा करना चाहूँगा भारत के एक ऐसे हरफन वाला, भारत के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उस राह पर चलना प्रारंभ कर दिया है। जी नमस्कार, मैं कमेंटेटर रवि प्रकाश सक्की, आप तमाम देखने वालों का, चाहने वालों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जो कि मेरा वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या देख तो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जो लोग इस वीडियो का आनंद फेसबुक के माध्यम से ले रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे पेज को फॉलो व लाइक नहीं किया है, मैं चाहूँगा हमारे पेज को फॉलो व लाइक अवश्य कर लें। मैं विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, भारत के एक ऐसे खिलाड़ी या कोई भी एथलीट जब बीमार पड़ता है या जब चोट लगने के बाद उनकी सर्जरी होती है तो उनके मन में 100% डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं सर्जरी हुई है, क्या मैं वापसी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस खिलाड़ी का नाम सर रविंद्र जडेजा हो तो उनके लिए यह कहना मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान रह जाता है। उन्होंने वैसा कार्य किया, रणजी ट्रॉफी में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। सिर्फ उन्होंने ट्रेलर दिखाया और क्या प्रदर्शन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस वर्तमान टेस्ट सीरीज में उन्होंने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मानो पिच ही खराब हो, नागपुर का पिच ही खराब हो, लेकिन जब उन्होंने गेंदबाजी की, जब उनके हाथों से गेंद छूटने लगी, टर्न लेने लगा, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को उन्होंने चारों खाने चित कर दिया और ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अपना पंजा खोला, यानी कि 5 विकेट उन्होंने लिए। मैं चर्चा करना चाह रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है। सर्वप्रथम ये शुरुआत कल ही हुआ, पहला टेस्ट का पहला दिन, यानी कल जो खेला गया। सबसे पहले टॉस हुआ तो टॉस पैट कमिंस के पाले में गई। उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनकी टीम की शुरुआत काफ़ी खराब रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र ऐसे बल्लेबाज जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से अच्छी बल्लेबाजी कर पाए, उसमें स्टीवन स्मिथ जिन्होंने की 37 रनों की पारी खेली, मार्नस लवुसाने जिन्होंने 49 रनों की पारी खेली, एलेक्स कैरी जिन्होंने की 36 रनों की पारी खेली और पीटर हैंड्सकॉम्ब जिन्होंने की 31 रनों की पारी खेली। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 177 रन बनाकर मात्र 63.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। यानी कि 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने झोली में डाले, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट अपने झोली में डाल दिए। जब बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान के साथ उप कप्तान उतरे तो क्या ज़बरदस्त शुरुआत दोनों ने मिलकर दिलाई और बेहतरीन पारी कप्तान के बल्ले से देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने 120 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली, जिसमें कि 15 चौके एवं 2 शानदार छक्के भी शामिल हैं। इनके अलावा सिर्फ रोहित शर्मा ने ही ज़बरदस्त पारी नहीं खेली, बल्कि अभी भारत के 2 ऐसे बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए हैं। चूँकि आज दूसरा दिन खेल समाप्त हुआ, दूसरे दिन के खेल समाप्ति तक भारत के दोनों लेफ्टी बल्लेबाज यानी दोनों हरफन वाला खिलाड़ी
रविंद्र जडेजा की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं और मैं चर्चा करना चाह रहा हूं अक्षर पटेल की। दोनों ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा कुल मिलाकर 66 रन बनाकर अभी भी मैदान पे डटे हुए हैं, जबकि उनका साथ अक्षर पटेल ने अच्छी तरीके से निभाया। 52 रन उनके बल्ले से निकले हैं और अभी तक वो भी मैदान में डटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र गेंदबाज जो कि टोड मर्फी के नाम से जान रहे हैं उन्होंने पंजा खोला, यानी 5 विकेट उनके झोली में गए। 1 विकेट नाथन लियोन ने भी लिया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली पारी के आधार पर भारत को 144 रनों की बढ़त हो चुकी है। यानी दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत 144 रनों से आगे है। कल जैसे ही तीसरा दिन का खेल शुरू होता है तो फिर कैसे क्या कुछ घटेगा बीतेगा, मैं अवश्य आप तमाम समर्थकों के सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।